जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है परीक्षा मंच के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। एक बात दोस्तों, अगर आप हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये वाला जो चैनल है आपकी शिक्षक भर्ती को लेकर समर्पित है और शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी प्रकार की यूट्यूब पर लाइव क्लासेस, साथ ही में शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको इस चैनल के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी आप क्या कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल में देखा होगा, आज के इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 के पाठ्यक्रम के बारे में कि इनका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। देखिए दोस्तों, एक्चुअल में क्या होता है कि कहीं बच्चे ऐसे हैं जो अब फर्स्ट टाइम क्या देंगे, रीट पात्रता का एग्जाम देंगे। उनके मन में कहीं सवाल होते हैं कि रीट L1 L2 का जो सिलेबस है वो क्या रहता है, तो उसी के बारे में कंप्लीट वीडियो रहने वाला है, आप एंड तक बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं इस वीडियो में वो बात करने वाले हैं आपकी रीट लेवल 1 पात्रता परीक्षा के बारे में, मतलब रीट का जो प्री टेस्ट होता है उसके सिलेबस में L1 की बात करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले मैं आप सबको समझाऊं तो L1 क्या होता है। L1 का मतलब होता है कि जो भी 1 से लेके 5वीं तक के अध्यापक बनते हैं उन्हें रीट L1 का एग्जाम देना होता है। इसमें क्या होता है कि आपके 150 नंबर के 150 क्वेश्चन होते हैं और अगर उनमें समय की बात की जाए तो वो भी आपको कितना समय मिलता है, 150 मिनट का समय मिलता है, या आप कह सकते हैं 2 घंटे और 30 मिनट का आपको क्या मिलता है, समय मिलता है। कौन कौन से सब्जेक्ट किसके अंतर्गत आपकी आती है, तो देखिए सबसे पहले आपका जो सिलेबस है वो 5 खंडों में डिवाइड है। कितने खंडों में, 5 खंडों में डिवाइड है। उनमें से सबसे पहला जो आपका खंड है वो है बाल विकास और शिक्षा विधियां। इसके आपके कितने क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 अंक के। वहीं पे अगर बात की जाए सेकंड वाले खंड की तो उसमें आपको एक सब्जेक्ट चूज करनी होती है और वो सब्जेक्ट जो आपको चूज करनी होती है वो आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, इन पांचों में से कोई सा भी एक विषय चूज कर सकते हैं, जिसके भी आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 अंक के। इसके बाद में खंड 1 आपका ये रहा, खंड 2 आपका ये रहा, जिसमें आपको एक लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज चूज करनी है। उसी प्रकार से आपका जो खंड नंबर 3 है उसमें भी आपको एक सब्जेक्ट और चूज करनी है। जैसे आपने यहाँ पे हिंदी चूज की है तो दोस्तों आपका जो खंड 3 है उसमें आप हिंदी को छोड़ के जैसे आप इन बाकी वाले सब्जेक्टों में से कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, तो उसके भी आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने अंक के, 30 अंक के पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों बात की जाए तो खंड नंबर 4 जो होता है वो आपका होता है गणित से संबंधित, यानी कि मैथमेटिक्स से संबंधित, जिसके भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने अंक के, 30 अंक के। अब कहीं बच्चों के दिमाग में एक चीज चल रही होगी कि दोस्तों कि सर हमने तो आज से पहले, देखिए हमने जो गणित पढ़ी है वो 10वीं क्लास के बाद में कहीं गणित नहीं पढ़ी और हमारे तो रीट पात्रता के एग्जाम में गणित है। तो दोस्तों ऐसा है कि इस वाले एग्जाम में जो आपके मैथमेटिक्स या गणित का जो लेवल होता है वो इतना ज्यादा विशेष नहीं होता कि आप उस चीज को लेके परेशान हो, आप उस चीज को लेके घबराएं। बिल्कुल बेसिक बेसिक वाले टॉपिक जो आपने पहले पढ़े थे, लाभ हानि बटा परसेंटेज वगैरह, इसके साधारण ब्याज वगैरह, वो टॉपिक आपके इस वाले में पूछे जाते हैं और उनका जो स्तर होता है, उनका जो लेवल होता है वो भी कोई ज्यादा विशेष नहीं होता। उसी प्रकार से 5वां जो सब्जेक्ट होता है आपका वो होता है पर्यावरण अध्ययन और उसके भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने अंक के, 30 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुल मिला के आपके 5 खंड हो गए, हर खंड में आपके 30 क्वेश्चन है। पहला आपका कौन सा है, बाल विकास शिक्षा विद्या, दूसरी आपकी लैंग्वेज, तीसरी आपकी लैंग्वेज, ऐसे करके 3 खंड ये, चौथा खंड आपके गणित का, 5वां खंड है आपके पर्यावरण अध्ययन का। हर सब्जेक्ट से आपके हर खंड से बात की जाए आपके कितने क्वेश्चन बनते हैं, 30 क्वेश्चन बनते हैं और 30 अंक का वो क्वेश्चन बनता है। ऐसे कुल मिला के 5 खंडों से 150 क्वेश्चन बनेंगे, 150 मार्क्स के। ये जो बात की अपन ने, ये बात की रीट L1 की। अगर इसका कंप्लीट सिलेबस चाहिए तो वो भी अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। वहीं पे बात की जाए तो आपके जो क्वेश्चन होंगे वो बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे, मतलब जिसमें ऑप्शंस वाले क्वेश्चन जैसे अपन देखते हैं एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन वो आपको देखने को मिलेंगे। और एक बात ये भी है कि आपको इसमें ऋणात्मक अंकन यानी कि नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ये आपके रीट L1 का पाठ्यक्रम है। इसी के साथ बात की जाए रीट L2।
रेट L2 का जहां नाम आता वहां पे चीजें डिवाइड हो जाती है। एक आपका सब्जेक्ट होता है साइंस मैथ, इसका सिलेबस अलग होगा, एसएसटी का सिलेबस अलग होगा। बच्चों को कहीं बात इस प्रॉब्लम को फेस करना होता है कि उनको समझ ही नहीं आता कि उनको पढ़ना क्या है छोड़ना क्या है। ये सिलेबस दे दिया, अब इसमें उनको नहीं समझ आया कि इसमें से क्या पढ़ना है। तो देखिए इस चीज को भी आप ध्यान से समझ लीजिए। चाहे दोस्तों आप किससे हो, चाहे आप मैथ से हो, चाहे आप एसएसटी से हो, देखिए इसमें तीन खंड, खंड नंबर कौन सा, एक, खंड नंबर दो, मैं क्या कहूं कि खंड नंबर एक, खंड नंबर दो और खंड नंबर तीन, ये तीनों जो खंड है ये आपके दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। मतलब ये आप चाहे एसएसटी से हैं चाहे आप साइंस मैथ से हैं, दोनों से ही अगर आप एग्जाम दे रहे रीट प्री की, तो आपको खंड ए या खंड एक आपका बाल विकास शिक्षा विधियां, इनके 30 क्वेश्चन 30 अंक के आपके चाहे मैथ से हो चाहे एसएसटी से हो आएंगे ही आएंगे। आपके लैंग्वेज फर्स्ट उसके भी 30 क्वेश्चन 30 अंक के ये भी आपके आएंगे। आपकी लैंग्वेज द्वितीय वो भी आपके 30 क्वेश्चन 30 अंक के आएंगे। अब बात आती है कि ये जो तीन खंड है इनमें कुल मिला के 90 क्वेश्चन, कितने, 90 तो क्वेश्चन, और कितने मार्क्स, 90 मार्क्स के। ये तो आप चाहे एसएसटी से हैं चाहे मैथ से हैं साइंस से हैं आपके पूछे ही जाएंगे। उसके बाद में अगली जो कड़ी आती है, अब इसमें 4A और 4B लिखा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप गणित या साइंस मैथ के स्टूडेंट हैं, आप कौन से साइंस मैथ के स्टूडेंट हैं, तो आपको सामाजिक अध्ययन वाला ये पार्ट आपको नहीं पढ़ना होता है। आपको खंड 4 का ए वाला पार्ट जो है जिसमें आपकी गणित और विज्ञान, ये जो सब्जेक्ट आती है 60 क्वेश्चन आते हैं 60 अंक के, मतलब 90 प्लस 60 कितना हो गया, 150 क्वेश्चन आते हैं 150 अंक के। और इसी प्रकार से अगर आप एसएसटी वाले विद्यार्थी हैं तो आपको ये जो खंड 4 का एक वाला भाग है जिसमें आपके गणित और विज्ञान होती है ये आपको नहीं पढ़नी होती। उसमें आपको सामाजिक अध्ययन जिसके कितने 60 क्वेश्चन 60 अंक के पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका ये एसएसटी का सिलेबस बनता है। कुल मिला के बात यह है कि अगर आप एसएसटी वाले स्टूडेंट हैं, आप एसएसटी वाले स्टूडेंट हैं, इस चीज को नोट कर लीजिएगा आप कि अगर आप एसएसटी वाले स्टूडेंट हैं तो आपको खंड 1 प्लस खंड 2 प्लस खंड 3 और इसी के साथ में कौन कौन सा 1 प्लस 2 प्लस 3, ये तीनों तो कॉमन है, प्लस आपको 4 का बी वाला पार्ट ये तो करना है आपको। किसमें कवर, आपको एसएसटी अगर आपका हिस्सा है तो आपको ये चीजें पढ़नी है। और उसी प्रकार से मेरे भाई, उसी प्रकार से अगर आप कौन सा है, आपका है साइंस वाला पार्ट अगर आपके हैं तो साइंस में आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस इसके साथ में 4 का भाग नंबर 1 आपको क्या करना है, पढ़ना है। मतलब ये वाला पार्ट आपको पढ़ना है। इसका भी डिटेल सिलेबस आपको आपके इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां नहीं भी मिले तो भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि प्रतीक्षा मंच के नाम से, वहां पे जाके आप क्या कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है मेरे दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और उम्मीद है आप आगे से हमारे साथ जुड़ेंगे। आपने अभी तक भी हमारे वाले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।